सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सरला पंड्या, कार्यवाहक प्राचार्य श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में निबंध चयनिका निबंध संग्रह पुस्तक के तीसरे निबंध रामायण का अध्ययन करेंगे। इस निबंध के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में यदि हम कहें तो वे सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं। इस काल में उन्होंने अपनी विराट प्रतिभा के बल पर हिंदी भाषा का संस्कार किया है, हिंदी भाषा का परिष्कार किया है। वे युग निर्माता लेखक थे। उन्होंने हमेशा भाषा की शुद्धता पर बल दिया, पर अन्य भाषा विभाषाओं के अर्थमय शब्दों को भी वे हिंदी प्रवृत्ति के अनुरूप व्यवहार करने में हिचकते नहीं थे। इस कारण इस युग में हिंदी भाषा की अभिव्यंजना शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इनके निबंधों की भाषा विषयानुसार होती है। रामायण निबंध में उन्होंने रामायण महाकाव्य की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए उस महाकाव्य की विशिष्टताएं, उसके प्रेरक बिंदु, उसके तत्व तथा उसके सर्वग्राही प्रभाव पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है। रामायण महाकाव्य की महत्ता के निस्सीम क्षेत्र का वर्णन करते हुए उसके भाव व कला विभव का उन्होंने वर्णन किया है, जो कि पूरे संसार के लिए शाश्वत एवं आदर्श भावों को लिए हुए है। रामायण निबंध के प्रारंभ में लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बताया है कि काव्य के दो भाग किए जा सकते हैं। एक वह जिसमें कवि की कथा हो और दूसरा वह जिसका सर्वसाधारण या एक बड़े संप्रदाय की कथा से संबंध हो। पहले प्रकार के काव्य में कवि या लेखक अपनी प्रतिभा के बल पर स्वयं के सुख दुख, निज की कल्पना और निज ही के जीवन के अनुभवों द्वारा समस्त मनुष्यों के हृदय के विकारों एवं हृदय के गुप्त रहस्यों को प्रकट करता है। दूसरी श्रेणी के काव्य उन कवियों द्वारा रचे जाते हैं जो अपनी रचनाओं द्वारा पूरे देश अथवा पूरे युग के भावों व अनुभवों को प्रकट करके अपने ग्रंथों को मानव जाति का जीवन धन बना जाते हैं। इस प्रकार के कवि महाकवि हो जाते हैं। वे वृहद संसार के लिए ग्रंथों की रचना करते हैं। आगे लेखक लिखते हैं कि कालिदास की शकुंतला एवं कुमार संभव से भी बढ़कर ये ग्रंथ अपनी श्रेष्ठ कला एवं भाव तत्वों से संसार के श्रेष्ठ ग्रंथों में माने जाते हैं। रामायण और महाभारत के बारे में लेखक ने इसमें कहा है। साथ ही वे कहते हैं कि प्राचीन ग्रीस में इसके समान ग्रंथ इलियड था, जिसके लेखक होमर थे, जो कि अमर हो गए थे। लेखक के अनुसार किसी भी आधुनिक काव्य में इतनी व्यापकता नहीं आ पाई थी जितनी कि इलियड ग्रंथ में आई थी। उसी की तुलना में उन्होंने मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट का भी वर्णन किया है, जिसके बारे में वे कहते हैं कि इसे सीमित रूप में ही देखा जाता है। इसी प्रकार से लेखक ने प्राचीन आर्य सभ्यता का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है कि प्राचीन आर्य सभ्यता की एक धारा यूरोप एवं एक भारत में आई व दोनों स्थानों पर दो दो महाकाव्यों की उत्पत्ति हुई। रामायण एवं महाभारत में भारत की संपूर्ण सभ्यता, इतिहास, संगीत एवं प्रकृति भाव, जिजीविषा भाव मिलता है, जो कि संसार के अन्य ग्रंथों में नहीं मिलता है। लेखक रामायण महाकाव्य से प्रभावित होकर के कहते हैं कि भारत देश में ये दोनों ग्रंथ रामायण और महाभारत आज भी प्रत्येक भारतवासी के मन में रचे बसे हैं और घर घर में इनकी पूजा होती है, इनका मान सम्मान होता है एवं इनका महत्व माना जाता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये ग्रंथ भारत के पुरातन इतिहास के प्रतीक है। भारतीयता की साधना, आराधना व कल्पना का इतिहास इन ग्रंथों में हमें मिलता है। लेखक ने रामायण महाकाव्य में निहित रस और भाव का वर्णन करते हुए कहा है कि रामायण का प्रमुख भाव व रस वीर रस नहीं है,
वीरता के भाव एवं चित्र उसमें मिलते हैं। वाल्मीकि कवि ने राम को देवता न मानकर मनुष्य ही माना है। उनके राम साधारण जीवन जीते हैं जो कि सब गुणों से परिपूर्ण हैं। लोगों को भक्ति, नीति एवं रस का आनंद भी देते हैं। वे लिखते हैं कि बालकांड के प्रथम सर्ग में वाल्मीकि नारद से सारे सद्गुणों से संपन्न नायक का नाम पूछते हैं। उत्तर में नारद कहते हैं, देवताओं में ऐसा कोई नहीं, मनुष्य में राम ही सब गुणों से युक्त है। आगे लिखते हैं वे कि इसीलिए रामायण में किसी देवता की कथा नहीं, उसमें नर कथा का ही प्राधान्य है। किसी देवता ने मनुष्य का अवतार नहीं लिया, राम नामक मनुष्य ही अपने सद्गुणों के कारण देवता बन गया है। महाकवि ने मनुष्यों के परमादर्श की स्थापना के लिए ही इस महाकाव्य को रचा था। तब से आज पर्यंत भारतवासी बड़े आग्रह के साथ मनुष्य के इस आदर्श चरित्र वर्णन को पढ़ते हैं। इस प्रकार से लेखक के अनुसार यह जो रावण महाकाव्य है वह एक घर की ही कथा है, जिसको कि विस्तार के रूप में वर्णित किया गया है। पिता पुत्र में, भाई भाई में, पति पत्नी में जो धर्म बंधन होता है, जो प्रीति और भक्ति का संबंध होता है, वह इतने उच्च स्तर पर बताया गया है कि यह जो महाकाव्य है वह श्रेष्ठता को हासिल हो सका है। इसमें कहीं कहीं जो युद्ध वर्णन की घटनाएं हैं वह भी बताई गई हैं, लेकिन इसमें भी राम और सीता का जो उज्ज्वल पक्ष है, दाम्पत्य प्रेम का जो उज्ज्वल पक्ष है, उसके दर्शन करने के लिए ही यह दिखाया गया है। ये किस प्रकार यह दिखाया गया है, साथ ही इसमें यह दिखाया गया है कि पुत्र का पिता की आज्ञा का पालन, भाई का भाई के लिए आत्मत्याग, पत्नी की पति के प्रति निष्ठा और राजा का प्रजा के प्रति कर्तव्य कहाँ तक हो सकता है। लेखक के अनुसार किसी देश के महाकाव्य में इस प्रकार व्यक्ति विशेष का गरु संबंध यानी घर से संबंधित इतना वर्णनीय विषय नहीं समझा गया है। लेखक का कहना है कि जो घर गृहस्थी है, जो पारिवारिक संसार है या पारिवारिक जीवन है, वह समाज के लिए मायने रखता है, देश के लिए मायने रखता है और संसार के लिए मायने रखता है, क्योंकि पारिवारिक जीवन में रहते हुए ही हम सारे गुणों को सीखते हैं। त्याग, प्रेम, दया, साहस, सभी गुण पारिवारिक जीवन में पूरी तरह से रहने से ही हमें प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से लेखक इस राम महाकाव्य से बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं और वे इस रूप में इसकी महत्ता सिद्ध करते हैं कि यह जो रामायण महाकाव्य है वह न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में इसको पूजा जाता है, मान सम्मान दिया जाता है, क्योंकि मनुष्य का जीवन परिवार से शुरू होता है और परिवार के जो गुण हैं, जो तत्व हैं, वो उसे जीवन के सभी क्षेत्रों में ले जाते हैं, सभी क्षेत्रों में इनका प्रयोग होता है और वह श्रेष्ठ मनुष्य चाहे तो बन सकता है और राम के समान प्रसिद्ध होकर के देवता की उपाधि भी प्राप्त कर सकता है। इसीलिए उन्होंने निबंध के अंत में भी यही लिखा है कि गृहस्थाश्रम हमारे ही सुख और सुविधे के लिए नहीं, गृहस्थ सारे श्रम सारे समाज को धारण करने वाला है। वह मनुष्य के यथार्थ भाव को दीप्त करता है, वह भारतवर्षीय समाज की नींव है। रामायण उसी गृहस्थाश्रम के महत्व को दिखाने वाला महाकाव्य है। कष्ट और वनवास के दुख दिखाकर रामायण इसी गृहस्थाश्रम को भी अधिक गौरवदान करती है। कैकेयी और मंथरा की कुमंत्रणा ने अयोध्या के राजगृह को विचलित कर दिया। इस समय तो दुर्भेद्य दृढ़ता देखी गई, उसका रामायण में अच्छा दिग्दर्शन कराया गया है। शारीरिक शक्ति को नहीं, विजय की अभिलाषा को नहीं, राजनीतिक महत्व को नहीं, किंतु शांति युक्त गृह जीवन को ही रामायण ने करुणा के अश्रुओं से स्नान कराकर वीर रस के सिंहासन पर ला बिठाया है। इस प्रकार से लेखक के अनुसार जो रामायण महाकाव्य है वह हमारे भारत वासियों के हृदय में बसा हुआ है, मन में बसा हुआ है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय का हो, चाहे वह गरीब हो, चाहे अमीर हो,
हर किसी के लिए यह जो रामायण का महाकाव्य है, महाभारत का जो महाकाव्य है, वह पूजनीय है और यह जो भाव है वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ निरंतर आगे बढ़ता है। एक आनंद का भाव मनुष्य महसूस करता है, इसमें एक वीरता का भाव महसूस करता है, प्रेम और त्याग का भाव महसूस करता है और यूँ लगता है कि उसे मैं अपना जो जीवन है वह इसी के माध्यम से गुजर बसर कर रहा हूँ और इसका जो रामायण का भाव है वह मेरे जीवन में भी आए और मैं भी एक श्रेष्ठ मानव बन सकूं और आगे बढ़ सकूं। तो वर्तमान समय में भी यह जो रामायण का निबंध है वह प्रासंगिक है, क्योंकि कितना ही हम भौतिकतावाद की को लेकर के आगे बढ़ते रहें, लेकिन हमारे जो संस्कार हैं वो जब तक श्रेष्ठ नहीं हो, हम घर परिवार में अच्छी तरह से नहीं रह सकते हैं, तब तक हमारा जो जीवन है, हमारे जो भाव हैं वह भी श्रेष्ठ नहीं हो सकते हैं। क्योंकि रामायण की तरह ही हम लोग भी अधिक से अधिक जो अपने गुण हैं उसको श्रेष्ठ बना सकते हैं परिवार में रहते हुए ही। ये इस बात को श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सिद्ध किया है और यह जो रामायण जो निबंध है उसकी उन्होंने रचना की है। इसी के साथ में यह निबंध हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।